वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल नेम्स ऑफ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस। फ्रेंड्स, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। Friends, if you are preparing for JKSSB or central government jobs, then this topic is most important for your preparation. Without wasting time, let's start. फ्रेंड्स, पहले जब मैं क्वेश्चन रिपीट करूंगा उसके बाद में आपको 2-3 सेकंड का टाइम दूंगा एंड यू हैव टू गेस द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच इज नोन एज कार्बोलिक एसिड। विच इज नोन एज कार्बोलिक एसिड? ए इज फिनोल, बी इज इथेनॉल, सी इज एसिटिक एसिड एंड डी इज ओजेलिक एसिड। सो गाइज गेस द आंसर। इनमें से कौन सा जो है उसको कार्बोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है? सो आई होप आपने जो आंसर है वो टिक कर लिया होगा। हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज फिनोल। फिनोल is known as carbolic acid. Question number 2 is name the most common indicator used in laboratory. यहाँ पे पूछा गया है कि जो लेबोरेटरी में जो है मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज करते हैं उसका नाम बताइए। ए इज मिथाइल ऑरेंज, बी इज रेड लिटमस, सी इज यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड डी इज फिनोल्फथलीन। डी जो है वो है फिनोल्फथलीन। सो गाइज गेस द आंसर। नेम द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज्ड इन लेबोरेटरी। तो आपने यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन टिक करना है। आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज मोस्ट कॉमन इंडिकेटर विच इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी। ठीक है, लेबोरेटरी में जो है इसको इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है ये। कौन सा वाला? यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम एन एलिमेंट विच इज कॉमन टू ऑल एसिड्स। ए इज सल्फर, बी इज क्लोरीन, सी इज नाइट्रोजन एंड डी इज हाइड्रोजन। गाइस गेस द आंसर। नेम एन एलिमेंट विच इज कॉमन टू ऑल एसिड्स। हेयर द राइट ऑप्शन इज, आई होप आपने आंसर जो है वो टिक कर लिया होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे नेम एन एलिमेंट विच इज कॉमन टू ऑल एसिड्स। सो हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट विच इज कॉमन टू ऑल एसिड्स। ठीक है, हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस टेक्स प्लेस व्हेन एन एसिड डिसॉल्व्स इन वाटर। What type of reaction takes place when an acid dissolves in water? Here A is exothermic, B is endothermic, C is substitution and D is double displacement. Guys, guess the answer. Question number 4. Here the right answer is option A, that is exothermic. Exothermic जो है रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करता है जब क्या होता है, हाँ, when acid dissolves in water। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे था what type of reaction takes place when an acid dissolves in water? So exothermic reaction takes place when an acid dissolves in water. Next question is question number 5. In pH, the P stands for. In pH, the P stands for. Here A is potential, B is proton, C is primitive and D is process. Guys, guess the answer. In pH, यहाँ पे H का जो है पूछा, P का पूछा गया है कि P जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है। So guys, guess the answer. Question number 5. Here the right option is, I hope आपने ऑप्शन टिक कर लिया होगा, ऑप्शन ए, दैट इज पोटेंशियल। पी से क्या बनता है? पोटेंशियल। ठीक है, इन पीएच द पी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन ए पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम। ऑन ए पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम। सो हेयर यहाँ पे रेंज दे रखा है। ए इज 0 to 7, बी इज 7 to 14, सी इज 0 to 14 एंड डी इज नन ऑफ द अबव। गाइज गेस द आंसर। यहाँ पे आपने जो है राइट आंसर गेस करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। सो हेयर द राइट आंसर इज
On a pH scale, we can measure pH from option C is the right answer, that is 0 to 14. ठीक है. On a pH scale, we can measure pH from 0 to 14. Option C is the right answer. Question number 7 is name an acid which contains both oxygen and hydrogen. Here 4 options are given. यहाँ जो है जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इनमें से आपने एक जो है आपने क्या बताना है, इसमें से एसिड बताना है जिसमें बोथ ऑक्सीजन भी हो और हाइड्रोजन भी हो. सो ए इज ऑक्सीसिड, बी इज हाइड्रा एसिड, सी इज डाइल्यूट एसिड एंड डी इज कंसंट्रेटेड एसिड. गाइस गेस द आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा. हियर द राइट आंसर इज ऑक्सी एसिड. ठीक है, ऑक्सी एसिड इज द राइट आंसर. नेम एन एसिड विच कंटेन बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो आंसर इज ऑक्सी एसिड. ऑक्सी एसिड is the acid which contains both oxygen and hydrogen. Option A is the right answer. Question number 8 is the higher the hydronium ion concentration of a solution, the higher the hydronium ion concentration of a solution. अभी जो हमारा सेंटेंस है कंप्लीट नहीं हुआ, सो इसके आगे जो दिया हुआ है द लेसर, ए ऑप्शन है द लेसर इज द पीएच, बी है द हायर इज द पीएच, सी है देर इज नो चेंज इन पीएच एंड डी इज पीएच फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज. तो गाइज आप जो है गेस कीजिए आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. सो हेयर आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा. हेयर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज द लेसर इज द पीएच. द हायर द हाइड्रोनियम आयन concentration of a solution, the lesser is the pH. This is the right answer. Next question is question number 9. What happens when an acid reacts with metal oxide? क्या होता है जब एक एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ. ऑप्शन ए इज साल्ट एंड वाटर इज फॉर्मड, बी इज मेटल हाइड्राइड इज फॉर्मड, सी इज ऑक्सी एसिड will be formed and D is salt and hydrogen gas is formed. Guys, guess the answer. What happens when an acid reacts with metal oxide? So here the right answer is question number 9. Here the right answer is option A, that is salt and water is formed. ठीक है. When an acid reacts with metal oxide, salt and water is formed. Next question is question number 10. Which of the following acid is present in tomato? So A is phosphoric acid, B is tartaric acid, C is oxalic acid and D is lactic acid. Guys, guess the answer. Question is most important. Question number 10. Question is most important. Which of the following acid is present in tomato? टोमेटो में पूछा गया है कौन सा जो है एसिड प्रेजेंट होता है इन 4 में से. सो हेयर आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा. हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द वर्ल्ड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इनमें से कौन सा एसिड जो है वर्ल्ड का यानी कि विश्व का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? सो गाइज ए इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी इज नाइट्रिक एसिड, सी इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड डी इज कार्बोरेन acid. So guys, guess the answer. Question number 11. Here the right answer is, I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा. कार्बोरेन एसिड इज द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. विश्व का सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो है कार्बोरेन एसिड. ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एसिड्स? एसिड्स के बारे में जो है जो बातें कही गई हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए इज एसिड इज ए मॉलिक्यूल विच डोनेट्स ए प्रोटॉन और एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इन रिएक्शन. सेकंड स्टेटमेंट इज acid increases the concentration of hydrogen atoms or hydronium atoms in water. Third is acids have a pH value of less than 7. Fourth one is the acid in the stomach helps in the digestion of food. So guys, guess the answer. Question number 12. Here the right answer is, यहाँ पे जो right answer है
यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है ओनली 1, बी दिया है बोथ 2 and 4, सी दिया है 1, 3 and 4 एंड डी है ऑल ऑफ दी अबव। गाइज ये जो 4 स्टेटमेंट्स हमें दी हैं इनमें से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मीन्स ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे के सारे जो है क्या करते हैं, करेक्ट हैं रिगार्डिंग एसेट्स। रिगार्डिंग के हिसाब से अगर बात करें तो ये सारे के सारे जो है वो सही बोल रहे हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्या था, एसिड इज ए मॉलिक्यूल विच डोनेट्स ए प्रोटॉन और एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इन रिएक्शन, सही है बिल्कुल। एसिड इंक्रीजेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ आर हाइड्रोनियम एटम इन वाटर, ये भी सही बोल रहा है, ये भी एसिड के ही गुण है। एसिड हैव ए पीएच वैल्यू ऑफ लेस दैन 7, ये भी एसिड के ही गुण है, सही है बिल्कुल। द एसिड्स इन द स्टोमक हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, जो ये भी सही है। सो गाइज ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैटरी एसिड, इसमें से आपने बताना है बैटरी एसिड कौन सा है। ए इज सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड विद वाटर, बी इज बैटरी एसिड के बारे में पूछा गया है, बी इज कार्बोजाइलिक एसिड मिक्सड विद वाटर, सी इज कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डी इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 13, हेयर द राइट आंसर इज, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे जो कहा गया है सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड विद वाटर, ठीक है। Which of the following is a battery acid? So sulfuric acid diluted with water. This is the right option. Next question is question number 14. What are olfactory indicators? What are olfactory indicators? A is substances whose color changes in acidic or basic media. What are olfactory indicators? A is substances whose color changes in acidic or basic media. B is a pH indicator made of a solution of several compounds. C is a man-made chemical substance that can be used as acid-base indicators. And D is substances whose odor changes in acidic or basic media. So guys, guess the answer. Question number 14. यहाँ पे पूछा गया है olfactory indicators बताओ क्या है, ठीक है, क्या होते हैं। So here the right answer is question number 14, जो इसका right answer है that is आपका substances whose odor changes in acidic or basic media, ठीक है। What are olfactory indicators? So यहाँ पे जो आंसर है वो है substances whose odor changes in acidic or basic media. This is the right answer. Option D. Question number 15. Blue litmus paper turns into which color in basic conditions? Friends, this question is most important. Repeated many times. Blue litmus paper turns into which color in basic conditions? A is violet color, B is red color, C is blue color and D is no change. Guys, here the right answer is, I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा। Question number 15. Here the right answer is option D, that is no change. Blue litmus paper turns into which color in basic conditions? Here answer is no change. Guys, this question is important, that is why I have repeated it at least 3 times. Question number 16 is red litmus paper turns into which color in basic/alkaline conditions? Red litmus paper turns into which color in basic/alkaline conditions? पहले थी सिर्फ बेसिक कंडीशंस में, तो यहाँ पे पूछा गया है बेसिक या फिर अल्केलाइन कंडीशन में। सो ऑप्शंस आर ए इज वायलेट कलर, बी इज रेड, सी इज ब्लू कलर एंड डी इज नो चेंज। गाइस, गेस द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, हेयर द राइट आंसर इज, क्योंकि यहाँ पे अभी अल्केलाइन भी लग गया है, सो द राइट आंसर इज option C, that is blue color. Red litmus paper turns into blue color
in basic oblique alkaline conditions. Guys, this is the right answer, option C. Question number 17 is which of the following is the milk of magnesia? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है पूछा गया है, इनमें से कौन सा है? ए इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NH4OH, बी इज सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, सी इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज MgOH2 and D is potassium hydroxide KOH. So guys, guess the answer. Which of the following is the milk of magnesia? So I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा. Question number 17. Here the right answer is, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज MgOH2. दिस इज द राइट आंसर. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18 इज विच एसिड इज प्रेजेंट इन सॉर मिल्क? जो खट्टा मिल्क होता है या फिर फटा हुआ मिल्क होता है, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ए इज एस्कॉर्बिक एसिड, बी इज एथेनोइक एसिड, सी इज टार्टरिक एसिड एंड डी इज लैक्टिक एसिड. गाइस, guess the answer. Question number 18. Question is most important. Which acid is present in sour milk? Here the answer is option D, that is lactic acid. आपने देखा होगा जो हम घर में जो है कई बार क्या होता है, कर्ड वगैरह खाते हैं तो उसमें कौन सा एसिड होता है, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है उसमें? लैक्टिक एसिड. सो which acid is present in sour milk? Here the right answer is lactic acid. Question number 19 is when acids are dissolved in water they produce ions which help in conducting the electricity. This process is known as, most important question, when acids are dissolved in water they produce ions which help in conducting the electricity. This process is known as, क्या कहते हैं इसको? A is galvanization, B is vulcanization, C is dissociation and D is none of the above. Guys, guess the answer. Question number 19. Here the right answer is, I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा. उसे कहते हैं dissociation. दिस वाला जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज dissociation. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20 इज which of the following do not conduct electricity? Which of the following do not conduct electricity? A is ethyl alcohol, B is glucose, C is only C3 जो फर्स्ट वाला है वो ऑप्शन दिया है यहाँ पे इथाइल अल्कोहल, बी दिया है ग्लूकोज और थर्ड वाला दिया है वाटर. 1 2 3 दिया, यहाँ पे ABC नहीं है. सो जो अभी यहाँ पे नीचे दिया है ऑप्शंस, ए है ओनली 1 यानी कि सिर्फ एक वाला इथाइल अल्कोहल, बी है ओनली 2 ओनली 3 वाटर, सी है बोथ 1 and 2 and डी है ऑल 1 2 and 3. सो गाइज, गेस द आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. हियर द राइट आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? गैस करो आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? सो आंसर इज ऑल यानी कि 1 2 and 3. ना तो आपका इथाइल अल्कोहल कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ना ग्लूकोज और ना ही वाटर. सो आंसर इज ऑल ऑफ द एबव. ठीक है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज 1 2 and 3. यहाँ पे यही पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? सो इथाइल अल्कोहल, ग्लूकोज एंड वाटर, ऑल 3 डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. अभी जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. नहीं, इसका यहाँ पे दे रखा है, सो देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली टेकन टू काउंटर कॉन्स्टिपेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली टेकन यानी कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसको हम आमतौर पे लेते हैं कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए या उससे बचने के लिए? सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सी इज ascorbic acid and D is none of the above. Guys, guess the answer. कॉन्स्टिपेशन को काउंटर करने के लिए कौन सी जो मेडिसिन हम लेते हैं? सो यहाँ पे ऑप्शंस आपने रिपीट कर लिए. क्वेश्चन नंबर 21. हियर द राइट आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. क्या लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है हम
लेते हैं। सो आंसर इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बी स्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बी स्टिंग। जो मधुमक्खी होती है उसका जो स्टिंग होता है, डंक जो होता है, उसमें क्या होता है। हेयर ए इज टार्टरिक एसिड, बी इज मेथेनोइक एसिड, सी इज सिट्रिक एसिड एंड डी इज लैक्टिक एसिड। सो गाइज गेस द आंसर क्वेश्चन नंबर 22। हेयर द राइट आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बी है उसके स्टिंग में होता है मेथेनोइक एसिड, दिस इज द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का जो है वो क्या है, ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 इज टूथ इनेमल is made up of which of the following? A is potassium carbonate, B is calcium carbonate, C is calcium phosphate and D is none of the above. Tooth enamel is made up of, so guys guess the answer question number 23. Here the right answer is, यहाँ पे जो right answer है वो क्या है, tooth enamel is made up of calcium phosphate, this is the right answer। ठीक है, यहाँ पे जो है calcium phosphate is the right answer। टूथ इनेमल जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का सी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 इज हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड इन द प्रेजेंस ऑफ। हाइड्रोजन बर्न्स विद ए पॉप साउंड इन द प्रेजेंस ऑफ। ए इज नाइट्रोजन, बी इज ऑक्सीजन, सी इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड डी इज एर्गॉन। सो गाइज गेस द आंसर। यहाँ पे जो राइट आंसर है, हाइड्रोजन बर्न्स विद ए पॉप साउंड इन द प्रेजेंस ऑफ। आई होप आपने आंसर टिक कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 24, हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बर्न्स विद ए पॉप साउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 25, मेटल ऑक्साइड आर आल्सो कॉल्ड, very important, metal oxides are also called, A is basic oxides, B is acidic oxides, C is neutral oxides and D is none of the above. So guys guess the answer, metal oxides are also called। I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 25, here the right answer is ऑप्शन ए, दैट इज बेसिक ऑक्साइड्स। जो मेटल ऑक्साइड होता है उसे बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। So friends, today we have discussed 25 most important questions of this topic। I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। Friends, if you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get our latest videos। फ्रेंड्स, आपकी सब्सक्रिप्शन से ही हमें पॉजिटिविटी मिलती है, एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और अच्छे नए वीडियोस बनाने के लिए। सो आई होप आप मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई वीडियो में कमी पेशी आपको नज़र आती है तो प्लीज़ आप प्यार से हमें कमेंट कीजिए, हम जो है उसका सलूशन करेंगे। ठीक है, यूर कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। प्रिपेयर वेल, परफॉर्म वेल। फ्रेंड्स, जो टाइम है वो निकलता जा रहा है, प्लीज़ जो है आप हार्ड वर्क कीजिए, प्रिपेयर कीजिए अपने आप को। ठीक है, बिकॉज जो ये समय है बार बार नहीं आएगा। सो अभी मौका मिला है, आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।